नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कंगना रनौत को उनके घर से उठा लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, क्योंकि पिछले लंबे समय से कंगना रनौत मुंबई पुलिस के द्वारा भेजे जा रहे समन के ऊपर वो जवाब नहीं दे रही थी। इसी वजह से आज कंगना रनौत को उनके घर से उठा लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को लेकर मुंबई पुलिस ने यह दावा करते हुए कहा कि उनके द्वारा ट्विटर पर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर काफी ज्यादा लोगों को आघात पहुंचा है। इसकी वजह से उनके साथ भी पूछताछ की जाएगी। दूसरी ओर आपको बता दें कि कंगना रनौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर बेधड़क सवाल किए थे। इसी वजह से बीएमसी के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान उद्धव ठाकरे की मिलीभगत और संजय राउत के इस इशारे पर बीएमसी के द्वारा कंगना रनौत को बंगला गिराया गया था, जिसके बाद में मुंबई न आने की संजय राउत ने नसीहत दी थी, जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी देकर मुंबई भेजा था, जिसके बाद उद्धव की पूरी तरह से हवा टाइट हो गई थी। और अब कंगना रनौत को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। मुंबई पुलिस जहां अर्नब गोस्वामी को रखा गया था तलोजा जेल के अंदर, उसके अंदर कंगना रनौत और रंगोली को भेजने वाली है, जो सबसे बड़ा बयान सामने आ रहा है। यहाँ तक कि कंगना रनौत पिछले लंबे समय से ये दावा कर रही थी और उद्धव ठाकरे की सरकार को भी बेनकाब कर रही थी। और हाल ही में उन्होंने कल भी एक नया बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ में उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो कुछ षड्यंत्र रचा है उसके अंदर सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार रश्मि ठाकरे और नाइक परिवार की फैमिली को लेकर जमीन घोटाले में करीब 900 करोड़ रुपए का भांडा फूटा है, उसका भी सीबीआई के साथ जांच होनी चाहिए। जिसके बाद में कीर्ति सोमया के द्वारा महान्यायवादी को लिखित के अंदर शिकायत दर्ज भी करवाई गई है, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे की आवाज टाइट होती हुई नजर आ रही है। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी नया बड़ा अपडेट सामने आया। 13 जून की रात को उनके फ्लैट पर करीब 7 पर 5 लोग दिखाई दे रहे थे, जिनका भी बड़ा खुलासा हुआ है। और इस बात का दावा किया जा रहा है कि सीबीआई की जांच के अंदर उन 5 लोगों की वजह से देरी हो रही है, क्योंकि अभी तक उनके पास में कोई ठोस सबूत हासिल नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई की जांच पर भी लोगों के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों का समय हो चुका है सीबीआई की टीम को भी जांच करते हुए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार ने लव जिहाद को लेकर बड़ा एक्शन ले लिया है। और इस पर यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ से पहले उन्होंने कानून को पारित कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर लव जिहाद का कोई भी ऐसा देखने को मिला तो उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिए जाने का कानून लेकर आ रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार। दूसरी ओर जी न्यूज के द्वारा चलाए गए इस ट्वीट और पोपरकंडे का भी बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद में उन्होंने इस बात को लेकर माफी भी मांगी है। लेकिन कंगना रनौत के ट्वीट की वजह से लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है और मुंबई पुलिस ने आज उनको घर से उठा लिया गया, जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरी ओर अभी हाल ही में कुणाल कामरा और संजय राउत का एक इंटरव्यू भी सामने आया है, जिसके अंदर संजय राउत एक जेसीबी को लेकर इस बात का खुलासा कर रहे हैं और सीधा कंगना रनौत पर निशाना भी साध रहे हैं कि उनके द्वारा ये कार्रवाई नहीं की गई थी, ये कार्रवाई सिर्फ बीएमसी के द्वारा की गई थी, क्योंकि बीएमसी के ऊपर भी कंगना रनौत ने सवाल उठाए थे। जिसके बाद में बीएमसी इतनी बौखला गई थी और संजय राउत के एक्शन और उनके निर्देश के चलते कंगना रनौत का बंगला गिरा दिया गया बीएमसी टीम के द्वारा, जिसके बाद में वहां से भागती हुई नजर आई बीएमसी की टीम। और उद्धव ठाकरे की सरकार ने भी माना कि बीएमसी के द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत कार्रवाई थी। और अब परमवीर सिंह भी लगातार इस बात का दावा कर रहे कि अर्नब के खिलाफ में अब एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि अर्नब पर एक और नई एफआईआर और मुसीबत आ टपकी है। और मुंबई पुलिस के द्वारा ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि उनकी एक महिला कर्मचारी के साथ अर्नब गोस्वामी ने गलत व्यवहार किया है, जब उनकी टीम उनके घर पर पहुंची थी उनको अरेस्ट करने के लिए, जिसको लेकर अभी मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को फिर से बुलाएगी। यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी को कल मुंबई पुलिस के द्वारा बुलाकर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माने का बयान भी दिया है। और अगर फिर से ऐसी ही कोई डिबेट के अंदर ऐसा ही नाम सामने आया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी ओर गुप्तकार गैंग को लेकर भी नया खुलासा हो चुका है,
क्योंकि कश्मीर के अंदर फिर से धारा 370 के पोपरकंडे को वापस लाने की साजिश रची जा रही है गुप्तकार गैंग की, जिसके अंदर अध्यक्ष के तौर पर उस कमेटी में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को चुना गया है। और गुप्तकार गैंग चीन की मदद से फिर से धारा 370 कश्मीर के अंदर वापस लाने की साजिश रच रही है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 अगस्त 2019 के अंदर हटाई गई थी 14 अगस्त को। उसके बाद में कश्मीर के अंदर पूरी तरह से शांत माहौल दिखाई दे रहा है, लोग आज़ादी के साथ में जी रहे। वहीं आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने भारतीय झंडे को मानने से भी इनकार कर दिया था, तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को पूरी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा भी बता दिया गया था, जिसके बाद में मीडिया के सामने कई बड़े सवाल खड़े भी हुए थे। दूसरी ओर अर्णब गोस्वामी ने भी गुप्तकार गैंग को बेनकाब कर लिया है। महाराष्ट्र की सरकार भी धीरे धीरे खोलकर सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अर्जुन रामपाल के साथ भी पूछताछ जारी है। अब अगला नंबर करण जोहर का है और अब कंगना रनौत से भी पूछताछ होगी। और कंगना रनौत को भी ऐसा ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको भी अर्जी दाखिल करनी होगी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिस प्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ में बड़े से बड़ा एक्शन लेने की तैयारी और जो षड्यंत्र रचा था, उसी प्रकार षड्यंत्र कंगना रनौत के साथ में भी रचा जा सकता है, क्योंकि कंगना भी अर्णब गोस्वामी की तरह उद्धव ठाकरे की सरकार पर बड़े बयान तीखे तेवर भी दिखाए थे। लेकिन हिंदुस्तान की शेर की आवाज़ अर्णब गोस्वामी और हिंदुस्तान की शेरनी की आवाज़ बनी कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में लगातार जब से उन्होंने इस प्रकार का बयान सामने आया था, उसी समय से वो न्याय की मांग कर रही थी। और अब कंगना को लेकर नया अपडेट जो सामने आया है, उसके बाद में अब मुंबई पुलिस भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में होगी, क्योंकि धीरे धीरे मुंबई पुलिस उन सभी लोगों को सबक सिखाने और षड्यंत्र रचने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि उद्धव की सरकार की और तानाशाही के खिलाफ में जो कुछ भी आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर ये भी सामने है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते पार्थव पवार ने बगावत कर ली है एमबीए गठबंधन के अंदर। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा है कि वो जल्द ही भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे, जिसकी वजह से भाजपा के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ये इस बात का दावा ठोक लिया है कि महाराष्ट्र के अंदर इसी सप्ताह के या फिर होने वाले अगले विधानसभा सत्र के दौरान अविश्वास पत्र सामने लेकर आया जाएगा, जिसके बाद में मुंबई सरकार और महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार को इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि नवाब मलिक के द्वारा जो बयान दिए गए थे उसके बाद में मुंबई पुलिस के परमवीर सिंह उद्धव ठाकरे का षड्यंत्र सामने आया। फिर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से अवैध बताई गई। धीरे धीरे खुलकर ऐसे कई बड़े खुलासे नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण का भी ड्रग्स कनेक्शन के अंदर नाम सामने आ चुका है, लेकिन उनके साथ पूछताछ नहीं की जा रही है, जो मुंबई पुलिस का बड़ा खेल नज़र आ रहा है। इसको लेकर भी कई बड़े अपडेट सामने आएंगे। वहीं दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद अर्णब गोस्वामी ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।